उचिहा की बगावत और इटाची, क्या वो सच में एक जासूस था? एक उचीहा होने के बावजूद तुम्हें कुछ नहीं बताया गया था। उसे कभी इतनी कम उम्र में जंग एक्सपीरियंस नहीं करनी चाहिए थी। जंग सिर्फ तबाही लाती है। उसके सदमे ने उसे शांतिवादी बना दिया जिसे जंग से नफरत थी। उसे विलेज में अमन और स्टेबिलिटी की सबसे ज्यादा फिक्र रहती थी। अपने क्लैन के लिए अपने फर्ज से ज्यादा वो एक ऐसा निंजा था जो अपने विलेज का वफादार था, और विलेज लीडर्स ने उसके इसी नेचर का फायदा उठाया। उन्होंने उसे एक टॉप सीक्रेट मिशन पर भेजा। उन्हें चाहिए था बदला। वो चाहते थे कि शारिंगान का सामना उचीहा से हो। मिशन था पूरे उचीहा क्लैन को खत्म कर देना। इटाची पर इमोशनली क्या बीती होगी जब उसे अपने इस असाइनमेंट के बारे में पता चला। इटाची को बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। अपने ही भाइयों पर हमला करना शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला रहा होगा। लेकिन अगर उचीहा की योग्यता का निंजा बागी बन जाता तो दोनों हिडन लीफ विलेज और लैंड ऑफ फायर उसका सामना नहीं कर पाते। दूसरे नेशंस इस बात का फायदा उठाकर हमला कर देते और बड़ी आसानी से चौथी ग्रेट निंजा वॉर छिड़ने की वजह बन जाता। उचीहा क्लैन के खुदगर्जी मासूम लोगों को शामिल कर लेती जिनका शिनोबी वर्ड। उसके बाद इटाची ने थर्ड होकागे से विनती की, हाथ जोड़कर तुम्हें डैंजो और काउंसलर से प्रोटेक्ट करने को कहा। वो डैंजो को धमकी देकर विलेज छोड़कर भाग गया। या अगर तुम्हें कुछ भी होता है तो इटाची के पास हिडन लीफ की जितनी भी जानकारी थी वो जाकर अनअलाइड नेशंस को दे देगा। उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र थी, फिर भी वो तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बता पाया। इसीलिए उसने तुम्हें जितना हो सका उतना ही बताया। ये झूठ है, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो भाई। ये सही नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई होने का नाटक करने के पीछे मेरी एक वजह थी। मैं जानना चाहता था तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम्हें भी मेरी तरह ऐसी आंखें मिल जाए तो आकर मेरा सामना करना। उसने तुम्हें उससे बदला लेने की एक वजह दी, इस उम्मीद में कि उस वजह से तुम और ताकतवर बन जाओगे। वो चाहता था कि तुम ये मानो कि उचीहा हिडन लीफ विलेज का एक गौरवशाली क्लैन था। उसने होकागे से विनती की और कहा कि तुम्हें कभी सच्चाई का पता न चले। और जिस पल उसने विलेज छोड़ा उसने मन बना लिया था कि वो तुमसे लड़ाई में अपनी जान गंवा देगा ताकि वो तुम्हें नई पावर्स दे सके। ये है इटाची की सच्चाई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। यह सरासर झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। यह सब बकवास है। इटाची ने कई बार मुझे खत्म करने की कोशिश की। अगर इटाची सच में तुम्हें खत्म करना चाहता तो आज तुम यहां नहीं होते। उसने मेरे खिलाफ मांगे क्यों शारिंगान तक इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि वो मुझे खत्म कर शक नहीं है। उसने तुम्हारी हर एक चाल के बारे में पहले ही सोच रखा था। लड़ाई के दौरान उसे तुम पर जोर डालना पड़ा। पता तो चल ही गया होगा कि क्यों। अब सब समझ आ रहा है ना? इटाची ने उस लड़ाई के हर पहलू के बारे में सोच रखा था। आखिर तक वो तुम्हारी आंखों को चुराने का नाटक करता रहा ताकि सच से तुम्हारा ध्यान हटा रहे। अब तुम्हें सच्चाई समझ आने लगी है। ने नाइन टेल्स को हिडन लीफ पर हमला करने के लिए भेजा था। इटाची ने मुझे बताया था वो तुमने किया। 16 साल पहले जब नाइन टेल्ड फॉक्स ने हिडन लीफ विलेज पर अटैक किया था वो मदारा का प्लान था। लेकिन जिस तरह मदारा लीडर नहीं बन पाया, फोर्थ होकागे ने भी इसे होने नहीं दिया। सच ये है कि मदारा हारा हुआ और गुस्से से भरा हुआ है। वो उचीहा की महानता को समझने के ना लायक है और ना ही काबिल है। लेकिन मुझ में है। मैं मदारा को हराऊंगा और बनूंगा अल्टीमेट निंजा। तुमने उचीहा पर झूठे इल्जाम लगाए और तुमने इटाची के साथ मिलकर हमारे क्लैन को बर्बाद किया। जब इटाची ने तुमसे वो कहा वो झूठ बोल रहा था। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया, वो डरा हुआ था कि कहीं तुम्हें सच्चाई के बारे में ना पता चल जाए। वो बिल्कुल पक्का कर लेना चाहता था कि वैसा ना हो। उसने तुमसे झूठ बोला ताकि तुम मुझ पर भरोसा ना करो। उसने तुम्हारी आंखों में अमटरासो तक इम्प्लांट किया। मैं हरगिज तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा। इटाची बहुत बुरा था। वो गुनहगार था जिसने हमारे क्लैन को मिटाया और एक आकात्सुकी बन गया। उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया और उस विलेज को छोड़ दिया जहां वो पैदा हुआ था। फिर उसने आकात्सुकी से हाथ मिलाया ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी हासिल कर सके जिससे उसके विलेज को खतरा था। उसके मन में हमेशा से हिडन लीफ की भलाई ही थी, जिस तरह उसे तुम्हारी भी परवाह थी, सास्के।
थर्ड होकागे जिसने तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, उसके गुजर जाने के बाद इटाची हिडन विलेज में वापस आया था। वो डांजो और काउंसलर्स को याद दिलाना चाहता था कि वो अब भी जिंदा है और उन्हें उससे अब भी खतरा है। वो चाहता था कि बस करो। तुम अब भी जिंदा हो, है ना? हम सब अपने ज्ञान और जानकारी हैं और इस चीज को हम असलियत का नाम देते हैं। हालांकि दोनों ज्ञान और जानकारी के मायने एक हो सकते हैं। हो सकता है एक की असलियत दूसरे का भ्रम हो। हम सभी अपनी कल्पनाओं में जीते हैं। मैंने सही कहा ना सास्के? तुम देख पाई, उसने जो दिखावा तुम्हारे सामने किया उसे तुम पहचान ही नहीं पाए। इटाची ने अपने फ्रेंड्स, अपने सुपीरियर्स, अपनी लवर, अपने फादर, अपनी मदर, सबको खत्म कर दिया, लेकिन वो अपने छोटे भाई को खत्म नहीं कर पाया। उसने दिल पर पत्थर रखकर अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया, इसलिए कि वो अपने विलेज को बचाना चाहता था, पर उसमें तुम्हें खत्म करने की हिम्मत नहीं थी। उसके लिए तुम्हारी जिंदगी पूरे विलेज से भी ज्यादा कीमती थी। तुम्हें उसे हराने देकर उसने उचीहा क्लैन से बदला ले लिया। उसने तुम्हें हिडन लीफ विलेज का हीरो बना दिया बीमा की खातिर, क्योंकि उसे तुम्हारे साथ लड़ना था और तुम्हारे सामने खत्म होना था। हिडन लीफ विलेज के अमन की खातिर और उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए सास्के उचीहा, वो एक गुनहगार और एक गद्दार बनकर खत्म होना चाहता था। उसने सम्मान के बदले जिल्लत अपनाई और प्यार के बदले नफरत, और उसके बावजूद इटाची अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खत्म हुआ। वो वसीयत में तुम्हें उचीहा नाम दे गया, आखिर तक तुम्हें अनजान रखते हुए। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया भाई। तुम बहुत चालाक हो सास्के, लेकिन माफ करना। हाँ? ये तो गलत बात है। मुझे माफ करना सास्के, हम फिर कभी वो जरूर करेंगे। राइट? इटाची, मुझे मजा आया। क्या तुम मुझे फिर से कभी ट्रेन करोगे? जरूर। अब हम हैवी नहीं रहे। आज के बाद हमारी टीम टाका नाम से जानी जाएगी, और टाका का सिर्फ एक ही गोल है। हमारा मिशन है हिडन लीफ को तबाह करना।